वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एट अंजिप एकेडमी। अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे सबनेट के बारे में। सबनेटिंग कैसे होता है, चलिए देखते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपने एक नेटवर्क परचेज़ कर रखा है। मान लीजिए आपको जो नेटवर्क मिला है वो है 200.1.2.0। ओके, तो ये देखिए ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। ये देखिए क्लास सी का आईपी एड्रेस है, क्योंकि अपन ने देखा है क्लास ए में कौन सी रेंज होती है, क्लास बी में कौन सी रेंज होती है, क्लास सी और डी में कौन सी रेंज वगैरह होती है फर्स्ट ऑक्टेंट की। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो ये नेटवर्क आईडी है। तो अभी हम क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने एक नेटवर्क परचेज़ किया है, तो उसमें टोटल जैसे नेटवर्क आपने परचेज़ किया तो आपको एक नेटवर्क अलोकेट हुआ, मान लीजिए 200.1.2.0। तो ये एक नेटवर्क आईडी है, ये आपको नेटवर्क मिल गया। अभी इसमें पॉसिबल आईपीज़ आपको कितने मिले देखिए, क्योंकि क्लास सी का है तो इसमें नेटवर्क आईडी के पार्ट कितना होगा, नेटवर्क आईडी का पार्ट होगा 24 बिट्स। ठीक है, 24 बिट्स। और होस्ट आईडी का पार्ट कितना होगा, ये 8 बिट होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर टोटल आईपीज़ कितनी होगी। देखिए 200 आईपी अगर देखते हैं तो 200.0.1.2.3 यहाँ से चल के .255 तक ये आईपी आपके इस नेटवर्क में होगी। यानी कि आपने अगर ये नेटवर्क परचेज़ किया है तो आपके पास इतनी आईपीज़ आप अलोकेट कर सकते हो, आईपी यूज़ कर सकते हो, जिसमें से फर्स्ट जो आईपी होगी आपकी, ये तो किसके लिए काम आती है, नेटवर्क आईडी को, इस नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये देखो यहाँ पर बता रहा है कि ये नेटवर्क आपने परचेज़ किया, तो ये फर्स्ट आईपी जो होगी वो नेटवर्क आईडी को बताएगी, और जो लास्ट आईपी होगी ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताएगी। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरे नेटवर्क में अगर डिवाइस आपके इस नेटवर्क में सभी डिवाइसेस को पैकेट या डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ मिलेंगे। ठीक है, जो यानी कि जो भी नेटवर्क आपने परचेज़ किया है उनमें से 2 आईपीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी जो आईपीज़ हैं यानी कि 254 ये आईपीज़ आप सिस्टम या जो भी आपके डिवाइसेस इस नेटवर्क में अवेलेबल है उनको अलोकेट कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, सबनेट करना है। यानी कि जो ये मेरा नेटवर्क है, जो ये नेटवर्क जो मैंने ये आईपी परचेज़ किया है, ये जो नेटवर्क परचेज़ किया है, इसको मुझे मान लीजिए यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि ये आईपी, कुछ आईपीज़ इस वाले सबनेट को देनी है, कुछ आईपीज़ इस वाले को देनी है, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल आईपी कितनी है अपने पास 256 इतनी आईपी अवेलेबल है। तो अपन क्या करते हैं, जो लास्ट होस्ट है, जैसे मैंने सबनेट के बारे में बताया आपको कि होस्ट आईडी की जो बिट्स हैं उनको अपन नेटवर्क आईडी में मिला देते हैं। अगर एक बिट अगर होस्ट आईडी की उठाकर अपन नेटवर्क आईडी में मिलाते हैं तो 2 की पावर 1 यानी कि इतने सबनेट पॉसिबल हैं। अगर 2 बिट्स अपन होस्ट आईडी से उठाकर नेटवर्क आईडी में मिला देते हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबनेट पॉसिबल है। यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट था, यानी एक बिट को अगर फिक्स रखते हैं तो कितने पॉसिबल्स होंगे, कॉम्बिनेशन कितने सेट अपन बना सकते हैं। देखिए मैं इस होस्ट आईडी को यहाँ बता रहा हूँ आपको। देखिए जो ये नेटवर्क आईडी वाला है ये आपको पता है ये फिक्स रहने वाला है। इस पूरे सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस होगी उसमें सारा ये जो 3 ऑक्टेंट है वो फिक्स रहेंगे। जो वेरिएबल जो ऑक्टेंट होगा वो ये रहेगा। तो देखिए इसको अपन यहाँ लिखते हैं 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 बिट है लास्ट 4 ऑक्टेंट की, इस वाली की। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस वाली बिट को फिक्स कर देता हूँ। अगर जो 0 स्टार्टिंग वाली जो बिट्स हैं, मान लीजिए जो इस वाले ऑक्टेंट में 0 स्टार्टिंग वाली बिट है वो मैं इस सबनेट में रख लूँगा, और जो 1 स्टार्टेड वाली बिट्स होंगी मैं इस सबनेट में रख लूँगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कितना चलेगा। देखिए इसको मैं फिक्स रखने वाला हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स रहने वाला है। ठीक है, ये 0 0 0 0 0 0 0 रहने वाला है, और ये यहाँ तक जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ये ऐसे करके जितने भी 2 की पावर 7 जो भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि यहाँ कितने कॉम्बिनेशन, जैसे इसको क्या बोलेंगे अपन 0, और ये 1 होगा, और यहाँ होगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2। देखिए 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 4 5 6 2 की पावर 6, ये हो गया आपका 127। यानी कि यहाँ इस वाले सबनेट के अंदर आईपी कौन कौन सी पॉसिबल होगी, 200.1.2.0 से लेके 200.1.2.127, ये इतनी आईपी यहाँ पर होगी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट जो ऑक्टेंट होगा इसमें 0 वाले पार्ट को ले लिया। अब जो 1 से स्टार्ट होने वाला जो बिट कॉम्बिनेशन होगा मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। अभी यहाँ पर 1 वाला तो ये पार्ट फिक्स रहेगा सबकी सब जगह, क्योंकि मैंने एक बिट को पकड़ कर फिक्स कर दिया 0 और 1 को अलग कर दिया। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल वे हो गए, एक तो या तो 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 3 4 5 6 7 और ये चलते गए अपन, तो ये 1 1 1 3 4 5 6 7, तो इसका क्या हो गया, ये हो गया 128, ये 129 और ये हो गया आपका 255। तो यहाँ जो इस सबनेट के अंदर जो आईपी पॉसिबल होगी अपनी, वो क्या क्या होगी, 200.1.2.128 से लेके 200.1.2.255 तक, ये जो आईपी होगी वो इस सबनेट के अंदर होगी। ठीक है, अभी देखते हैं एक चीज़ और देखते हैं। अब इस सबनेट के लिए जो ये वाला सबनेट 1 और सबनेट 2, ठीक है, इस सबनेट 1 के लिए सबनेट आईडी, जैसे अपन ने बात की थी नेटवर्क आईडी, जहां केवल नेटवर्क आईडी की बिट्स को अपन एज इट इज़ रखते हैं और जो होस्ट आईडी की बिट्स होती हैं उनको 0 कर देते हैं। तो सिमिलरली जो सबनेट आईडी इसके लिए क्या होगी, नेटवर्क आईडी प्लस जो सबनेट आईडी है इस पार्ट को एज इट इज़ रखेंगे और बाकी होस्ट आईडी को 0 कर देंगे। तो सबनेट आईडी क्या हो गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200.1.2.0 ये सबनेट आईडी हो गई। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे क्यों हो गई, देखिए ये 0 फिक्स रह रहा है यहाँ पर, तो नेटवर्क आईडी कौन सी थी, ये इतनी नेटवर्क आईडी थी और फिर 0 वाला चीज़ फिक्स थी, तो ये नेटवर्क आईडी जो सबनेट आईडी है इस नंबर 1 की, ये सबनेट आईडी हो गई। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और जो देखिए इसमें 1 नंबर सबनेट में अपन डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, जो भी रेंज होती है अपने नेटवर्क की, जो पॉसिबल आईपीज़ होती है, जिसमें से फर्स्ट आईपी जो होती है वो नेटवर्क आईडी होती है और लास्ट जो आईपी होती है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। तो लास्ट आईपी कौन सी है इसमें, 200.1.2.127। देखिए ये जो लास्ट आईपी और ये फर्स्ट आईपी, ये तो हो गई आपकी सबनेट आईडी एंड ये होगी लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सॉरी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, ये 2 आईपी है वो इस सबनेट के लिए हो गई। सिमिलरली इस सबनेट के लिए 2 नंबर जो सबनेट है इसका सबनेट आईडी क्या होगा, जो फर्स्ट आईपी ये सबनेट आईडी हो जाएगी और ये लिमिटेड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो 255.255.255.255 ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो उस नेटवर्क के लास्ट आईपी होती है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होती है। सो सबनेट आईडी क्या होगी, 200.1.2.128 एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो गई, 200.1.2.255। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए अपन सिंपली ये देखिए, आप जो सबनेट आईडी है उसमें होस्ट आईडी जो है आपकी वो 0 रहेगी एंड इसमें होस्ट आईडी वाला पार्ट 1 रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, मैं एक बार थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ इसको। अपन ने इसमें क्या किया, जो भी अपन को नेटवर्क अवेलेबल था यहाँ पर, उसको उसमें जितनी भी आईपी थी उसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। यानी कि इसमें जो भी नेटवर्क में आईपी पॉसिबल थी उसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड जो भी आईपीज़ थी वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, अगर अपन इस ओरिजिनल नेटवर्क को, जो ये वाला नेटवर्क अपन ने परचेज किया था, अगर इस ओरिजिनल नेटवर्क को ही अपन यूज़ कर रहे होते तो क्या था कि यहाँ पर ओरिजिनल नेटवर्क को अगर यूज़ करते अपन तो सिंपली 2 आईपी वेस्ट होती अपनी। 2 आईपी कौन कौन सी, एक तो नेटवर्क आईडी के लिए जो यूज़ ले रहे हैं वो, और एक डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए जो यूज़ ले रहे हैं वो। बट इन सबनेट अपन ने बनाया तो यहाँ पर इस केस में अपने पास देखिए 2 इसके लिए और 2 इसके लिए, यानी कि 4 आईपी वेस्टेज हो रही है। ठीक है, देखिए कौन किसके, 2 इसके लिए हो गई, एक तो सबनेट के लिए यूज़ हो रही है, एक डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ हो रही है। सिमिलरली 2 नंबर जो सबनेट है उसके लिए भी, सबनेट के लिए भी ये यूज़ हो रही है एक आईपी, और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट जो इस सबनेट के लिए होगा उसके लिए भी ये आईपी वेस्ट हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओरिजिनल जो अपने पास नेटवर्क था उसमें 2 आईपी वेस्ट हो रही थी, बट इन केस ऑफ सबनेट वी आर वेस्टिंग 4 आईपीज। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है, मान लीजिए आपका ये नेटवर्क है। ओके, ये नेटवर्क है और यहाँ आपने 2 सबनेट बना लिए हैं, लाइक यहाँ 2 सबनेट बना लिए हैं, एक सबनेट ए है एंड एक सबनेट बी है।
तो अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक राउटर यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, ये राउटर, और आपको जैसे पता है जो भी नेटवर्क अवेलेबल होगा वो दूसरे नेटवर्क से एक राउटर की बिहाफ से ऐड होगा, राउटर से कनेक्ट होके फिर ऐड होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लीजिए कि इस राउटर के पास कोई पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये है। चलिए इसका एक आईपी एड्रेस है, मान लीजिए ये इसका जो भी इस नेटवर्क का नेट आईडी है वो प्रीवियस जो अपन ने एग्जांपल किया था उसकी तरह ही मान लेते हैं, ये इसका नेटवर्क आईडी है, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन इस राउटर के पास एक पैकेट आता है जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस ये लिखा है 200.1.2.255, ठीक है। अब ये जब भी इसके पास ये पैकेट आता है तो क्योंकि इस राउटर को ये नहीं पता है कि ये जो नेटवर्क है दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये क्या करेगा, ये इसको सेंड करेगा, बट इसको नॉलेज है, इस राउटर को नॉलेज है कि ये जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में ये सब राउटर अवेलेबल है वो दो पार्ट में डिवाइड है। बट क्योंकि मुझे पता है कि ये क्लास जो सबनेट बी है उसके जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी सबनेट आईडी क्या है, सॉरी इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था अपन ने 255, और इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 200.1.2.127, ठीक है। अब अगर मान लो ये पैकेट इसके पास इस राउटर से आता है तो ये क्या करेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन को ये नहीं पता है कि जिस नेटवर्क में मेरा पैकेट जाना है वो कितने सबनेट में डिवाइड है, तो सिंपली अगर मान लो उस नेटवर्क के सारे डिवाइसेस को मुझे ये पैकेट डिलीवर करना है तो डेस्टिनेशन एड्रेस ये होगा, जैसा कि मैंने जो कास्टिंग वाला जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ क्या है इम्पोर्टेंट कि देखिए यहाँ जैसे ये पैकेट आता है तो ये दोनों सबनेट को डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों सबनेट को डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों सबनेट में जितनी भी डिवाइसेस होगी उन सबको ये पैकेट डिलीवर होगा। बट इन केस यहाँ अगर मान लीजिए इस सबनेट के अंदर कोई एक डिवाइस है, मान लीजिए एक्स डिवाइस है, वो एक पैकेट बनाती है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो 200.1.2.255, ठीक है 255। अगर उसका एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो, ये राउटर के पास जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, इस राउटर को ये नॉलेज है कि ये दोनों यहाँ जिस नेटवर्क में ये अवेलेबल है यहाँ दो सबनेट हैं, तो ये सिंपली इसको रिटर्न करेगा, इस सबनेट में जितनी भी डिवाइसेस होगी उन सबको डिलीवर कर देगा ये पैकेट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। राउटर के बारे में अपन और भी आगे डिस्कस करेंगे, जो एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद राउटर्स जो भी नेटवर्किंग में जो डिवाइसेज यूज़ होती है, हार्डवेयर यूज़ होता है, जैसे हब है, ब्रिज है, राउटर है, तो इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, रिपीटर्स हैं तो इनके बारे में अपन इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिए कि राउटर जो है वो पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पाथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, किस पाथ को भेजना है। हर राउटर के पास एक टेबल होती है जिसमें कुछ नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क एंड इंटरफेस की लिस्ट होती है कि अगर मान लो कि पैकेट कहाँ से अगर कोई पैकेट आ रहा है तो उस पर सबनेट मास्क अप्लाई करेगा, उस फिर नेटवर्क आईडी में सर्च करेगा कौन से नेटवर्क आईडी से मैच हुआ है, देन उस इंटरफेस पर उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। इसके बारे में राउटर के बारे में अपन देखेंगे अभी। तो अभी अपन ने जो चीज़ें देखी है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर मान लो होस्ट आईडी की मैं एक बिट को नेटवर्क आईडी में मिला देता हूं तो कितने सबनेट पॉसिबल है, 2 की पावर 1, ठीक है। अगर होस्ट आईडी की 2 बिट को मैं नेटवर्क आईडी में मिला देता हूं, ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबनेट पॉसिबल हैं, ठीक है। यहाँ 2 सबनेट, ओके, जैसा कि ये एग्जांपल अपन ने कर लिया था, इसका भी 4 सबनेट वाला भी एग्जांपल अपन करेंगे। अगर 3 बिट्स अपन होस्ट आईडी की नेटवर्क आईडी में मिला देते हैं देन 2 की पावर 3 यानी कि अपन 8 सबनेट बना सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने और n बिट्स हैं तो 2 की पावर n सबनेट अपन बना, यानी कि होस्ट आईडी की अगर n बिट्स को अपन नेटवर्क आईडी में मिला देते हैं तो 2 की पावर n सबनेट अपन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल इसमें जो 4 सबनेट का है वो देखते हैं। चलिए देखिए आपने क्या किया है कि यहाँ पर, चलो प्रीवियस की तरह लेते हैं, ये एक नेटवर्क परचेज किया, ठीक है। ये क्लास C का नेटवर्क है जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक की नेटवर्क आईडी है और ये वाले 0 जो लास्ट ऑक्टेंट है ये होस्ट आईडी है, ओके।
ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस जो नेटवर्क है आपने जो परचेज किया है इसको 4 सबनेट में डिवाइड करना है। जो भी आपके नेटवर्क में जितनी भी आईपी है उसको आपको 4 हिस्से में बांटना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये होस्ट आईडी की जो बिट्स है इनको लिख रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 नहीं 8 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखिए ये 8 बिट होस्ट आईडी की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि होस्ट आईडी की जो बिट्स है उसको नेटवर्क आईडी में मिलाएंगे, जो जितनी बिट्स मिलाएंगे उतने सबनेट क्रिएट्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं मान लो, देखिए 4 बनाने, सिंपली कंसेप्ट यही है, जैसे अब 0 2 इन 2 के कॉम्बिनेशन से मैं 4 बना सकता हूँ। तो यहाँ देखिए 0 0 अगर मैं फिक्स रखता हूँ इनमें, जैसे इन सब में मैं 0 0 0 0 0 फिक्स रखता हूँ, और ये मूवेबल चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, तो 0 0 0 0 0 1, ये से यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 0 तो ये स्टार्टिंग में फिक्स रख लिया मैंने, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया आपके 0, ये आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 63, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इस वाले जो ये सबनेट S1 मान लेते हैं इसको, इसकी रेंज क्या हो गई 200.1.2.0 से लेके 200.1.2.63, ठीक है। अब S2 की बात करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जो 0 0 वाला था इसमें वो IP ले लेता हूँ जिसमें होस्ट आईडी 01 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 01 यानी कि ये वाली चीज़ फिक्स रखता हूँ मैं, ठीक है। ये 01 यहाँ फिक्स रहेगा, बची हुई रिमेनिंग बिट्स के कॉम्बिनेशन में बना लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5, ये कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 01 का 64, ठीक है। ये 64 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 64 आ गया। एक बार इनको बाइनरी टू डेसिमल आप कन्वर्ट करके देख लेना, ये 64 आएगा, ये 65 आएगा, और ये आएगा आपका 127। तो इस जो इस सबनेट S2 का जो सबनेट है इसकी रेंज क्या हो गई आपके पास 200.1.2.64 से लेके 200.1.2.127, ठीक है। अब S3 वाला जो यहाँ देखते हैं, अब मैंने 0 0 ले लिया कॉम्बिनेशन, 0 1 ले लिया, और मैं 1 0 के कॉम्बिनेशन लेता हूँ जहाँ होस्ट आईडी 1 0 से स्टार्ट होने वाली, मैं इसको फिक्स रखता हूँ, और जो बाकी होस्ट आईडी की जो बिट्स हैं उनको मैं चेंजेस करता रहूँ, जिनके जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे वो मैं बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरा फिक्स वाला पार्ट है, ये 1 0 से स्टार्ट ही होगा सारा, ठीक है। ये 0 0 0 0 0 1, एंड यहाँ से चल के 1 2 3 4 5 6, तो ये जो होगा वो होगा आपका ये होगा 128, ये 129, एंड ये होगा 191। एक बार आप बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए इस जो S3 वाला जो सबनेट है इसमें रेंज क्या होगी, जो IP इसके अंदर होगी 12.128, यहाँ से लेके 200.1.2.191। अब S4 का देखते हैं अपन। S4 में देखिए मैंने 0 0 वाले कॉम्बिनेशन ले लिए, 0 1 वाले ले लिए, 1 0 के ले लिए, तो बचा कौन सा 1 1 के, तो ये वाला मेरा पार्ट फिक्स रहने वाला है। ये जो भी मैं यहाँ IP लिख रहा हूँ, ये होस्ट ID, ये जो लास्ट ऑक्टेंट है 4th ऑक्टेंट, उससे उसकी IDs है, उसकी बिट है, ठीक है, उसके बिट कॉम्बिनेशन, ये सारे 1 1 1 रहने वाले हैं। तो यहाँ से 0 0 0 0 0 0, यहाँ से स्टार्ट होगी 0 0 0 0 0 1, यहाँ से स्टार्ट होगी 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा आपका, ये 192 आएगा, ये 193, एंड देन ये 255। तो ये जो S4 वाला जो आपके पास सबनेट होगा उसमें रेंज क्या होगी IP की 200.1.2.192, देन 200.1.2.255। देखिए अभी देखिए जो इसमें रेंज है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अपने पास टोटल रेंज क्या थी, अगर मान लो आपके पास जो नेटवर्क आपने जो परचेज किया है इसकी रेंज क्या होने वाली थी 200.1.2.0 से लेके 200.1.2.255, ये वाली रेंज होने वाली थी आपके पास। अब इस रेंज को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सिंपली ये सबनेटिंग का जो कंसेप्ट है ये है,
जो इसकी रेंज ये हो गई, एंड देन जो S3 वाला जो सबनेट था उसकी रेंज ये हो गई, और जो S4 जो सबनेट 4 था आपके पास उसकी रेंज ये हो गई। ठीक है, अभी हम देखते हैं हर जो सबनेट है उसका जो फर्स्ट IP होगी वो तो सबनेट ID होता है, ये होगा सबनेट ID, और ये जो लास्ट जो IP होता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा इस सबनेट के लिए, ये होगी सबनेट ID, एंड देन ये होगा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एंड इस सबनेट के लिए ये होगा सबनेट ID और ये होगा आपका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, और ये इस S4 के लिए सबनेट ID एंड ये होगा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, ओके, चलिए इसमें अगर राउटर यहाँ कनेक्ट होगा, मैं एक नेक्स्ट इमेज में दिखा देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको आपने ऐसे डिवाइड किया है और यहाँ राउटर लगेगा आपका, और यहाँ जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो ऐसे कनेक्ट होगी। मान लीजिए इसको ऐसे देखते हैं, ये S1 के जितने भी डिवाइसेस होगी, ये S2 की डिवाइसेस होगी, यहाँ S3 की डिवाइसेस होगी, यहाँ S4 की डिवाइसेस होगी। ठीक है, देखिए अब ये इंटरनल राउटर है, इसको नॉलेज है कि इस नेटवर्क के अंदर सबनेट कितने हैं। अब ये जो नेटवर्क होगा एक राउटर से कनेक्ट होकर पूरे दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट होगा, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशनल व्यू है, और ये एक्चुअल में जो ये राउटर्स हैं। ठीक है, ये राउटर्स हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि अगर मान लो एक्सटर्नल, मान लो कि ये इस नेटवर्क में नहीं है ये राउटर, तो इस राउटर के अगर मान लो एक पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो 200.1.2. इसके पास अगर मान लो कोई पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो 200.1.2.20. ओके, ठीक है, अगर ये पैकेट इसके पास आता है तो ये क्या किसको भेजेगा, जैसे मान लो ये पैकेट इसके पास आया और फिर ये इस राउटर के जो इंटरनल राउटर है इसके पास आया, तो ये रेंज किसके अंदर है, देखिए 20 वाली, ये इसके S1 के अंदर है, तो ये S1 को, ये इस S1 को ट्रांसफ़र कर देगा, ये इसके पास आएगा पैकेट, देन ये S1 को ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ एक्चुअल में होगा क्या, जो राउटर जो है अंदर वाली जो ये जो इंटरनल राउटर है इसके पास कैसा मैकेनिज्म होगा, एक टेबल कैसे मेंटेन होगी, उस टेबल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि, और नेक्स्ट अपन ये भी डिस्कस करेंगे सबनेट मास्क क्या होता है। देन इसके अभी के लिए पर्याप्त है इतना। अभी अपन ने क्या किया है, जो होस्ट आईडी की 2 बिट थी अपन ने उसको नेटवर्क आईडी में मिला दिया है। उस नेटवर्क आईडी में मिलाने के कारण अपने पास 4 सबनेट आए हैं, S1, S2 एंड S3। अब यहाँ जो राउटर लगा होगा जो इन सबनेट को कनेक्ट करेगा, इस यहाँ ऐसे इस तरह से कनेक्ट करेगा, इस राउटर के अंदर क्या ऐसा मैकेनिज्म होगा, क्या कौन सा डेटाबेस होगा कि बाहर से जो चीज़ें आने वाली है ये पर्टिकुलर सबनेट को डिलीवर कर सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।